अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। आई होप आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बड़ी ज़बरदस्त चल रही होगी। 2023 में की हुई ट्रेडिंग मार्केट्स में गलतियों से आपने काफ़ी कुछ सीख के 2024 में कमिटमेंट की होगी कि उन गलतियों को ना दोहराते हुए डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स में अच्छा काम करेंगे। साल का स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखें एक ट्रेडर के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि साल के स्टार्ट में आप राइट फुट से ट्रेडिंग मार्केट्स को अटेम्प्ट करें और उसको अच्छे रिजल्ट्स आप प्रोड्यूस करें, सो दैट एक मोटिवेशन बनती है कि यार पूरा साल मैंने अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखते हुए अच्छा परफॉर्म करना है मार्केट्स में। एक सवाल मेरी किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मौसूल हुआ कि वाई ट्रेडिंग इज़ रिस्की, कि ट्रेडिंग रिस्की क्यों है। और ये मुझे इतना इंटरेस्टिंग ये सवाल लगा, पहली दफ़ा किसी ने किया, कि मैंने कहा चलें ये मासूमाना सवाल के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाते हैं और डिटेल में इसके ऊपर मैं बात करता हूँ, वो एलिमेंट्स डिस्कस करता हूँ आज आपके साथ, कि जो एलिमेंट्स बेसिकली ट्रेडिंग प्रोफेशन और इस मार्केट को रिस्की बनाते हैं, कि जिनको सुनने और जानने के बाद जब आप मार्केट में कदम रखोगे, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट किसी में भी ट्रेड करोगे, तो आपको पता होगा यार ये वाले एलिमेंट्स हैं कि जो एलिमेंट्स मेरे पैसे को सबसे ज़्यादा रिस्क पे डालेंगे, तो आप इन एलिमेंट्स के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा करोगे। मैंने एक बात काफ़ी दफ़ा आपसे की कि सोशल मीडिया के ऊपर वो ट्रेडिंग मार्केट्स के कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ट्रेडिंग के जो 80% कंट्रीब्यूटर है आपकी ट्रेडिंग मार्केट्स में कामयाबी के, उन पे सबसे ज़्यादा कम बात हुई है। ज़्यादा गुफ्तगू आपको मार्केट के ऊपर या नीचे जाने पे मिल रही होती है, लेकिन एज अ ट्रेडर मार्केट के ऊपर या नीचे जाने के रिस्पॉन्स में जो आपका एक्शन होना चाहिए उसके ऊपर बात कम होती है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। पहली चीज़ जो मार्केट को रिस्की बनाती है, इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग बेसिकली है क्या। सबसे पहले हम कहेंगे ट्रेडिंग है क्या, और उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ट्रेडिंग को रिस्की बना रहा है। तो सबसे पहली चीज़ समझो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या होती है, कि मार्केट में मुख्तलिफ एसेट्स की कीमतों पे अंदाजे बांध रहे होते हो आप, ठीक है, कीमतों पे शर्तें लगाते हो आप, इन नटशेल। मैं हरगिज़ इस शर्त को उस सेंस में नहीं बोल रहा कि ये कोई जुए की सेंस है या गैम्बलिंग के पर्सपेक्टिव से मैं बात नहीं कर रहा, बिकॉज यहां पे शर्तों का मतलब और है। यानी ये मैं उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं कि फिजिकल मार्केट में अगर आपने कोई कारोबार करना है तो उस पर भी तो एक तरह की आप बेट ही कर रहे हो ना, कि किसी जगह आपने दुकान डाली है, दुकान चलती है नहीं चलती, कितनी ऐसी दुकानें हैं जो नहीं चलती, कितनी ऐसी दुकानें हैं जो चल जाती हैं। तो एक इन्वेस्टर जो कि दुकान डाल रहा है, वो तो इस पर्सपेक्टिव से एक बेट ही कर रहा है ना कि कल को मेरा कारोबार चलता है या नहीं चलता। हाँ, मेहनत करना, ये करना, वो करना, मेहनत करो तो हो, वो एक टोटल सेपरेट बात है। लेकिन इन नटशेल एक इन्वेस्टर जो है वो जब प्रॉपर्टी भी, रियल स्टेट भी खरीदता है, तो वो एक तरह की बेट ही है, ठीक है। अच्छा, अब ट्रेडिंग में क्या हो रहा होता है कि जैसे बिटकॉइन मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, गोल्ड मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट, मुख्तलिफ एसेट्स की कीमतों की तब्दीलियों पे अंदाजे बांधते हो। क्या आपको लगता है कि बिटकॉइन की कीमत ऊपर तब्दील होगी और वाकई कीमत ऊपर तब्दील हो जाती है तो आपके पैसे बन गए। अगर आपको लगता है कि गोल्ड की कीमत नीचे तब्दील होगी, वाकई कीमत आपके अंदाजे के मुताबिक नीचे गिर जाती है तो आपके पैसे बन गए, ठीक है। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग में आप कोई चीज़ ओन तो कर नहीं रहे। ऐसा तो नहीं है कि बिटकॉइन आप डिजिटल एसेट है, आपने ओन तो नहीं किया, आपके नाम पर तो नहीं लिखा गया, या गोल्ड आप घर लेके तो नहीं आ गए, तो ये ऑनलाइन है। तो बेसिकली क्या है कि आप बेट्स कर रहे हो कीमतों की तब्दीलियों के ऊपर, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है। अब बेट्स करने के या कीमतों की तब्दीलियों पे अंदाजे बिल्ड करने या बांधने के हर बंदे के अपने तरीके हैं। यानी आपको लगता है कि बिटकॉइन की कीमत ऊपर जाएगी, तो जो भी स्ट्रैटेजी आपने सीखी है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, उस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद आपको लगा कि भाई ये एक ऑयल की कीमत ऊपर जाने वाली है, दुनिया के हालात जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं, प्रोडक्शन कट हो गया है और सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की कीमत ऊपर जाने वाली है, तो आपने इतने इस अंदाजे के ऊपर क्रूड ऑयल ऑनलाइन मार्केट में बाय कर लिया, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब रिस्क की जो सबसे ज़्यादा चीज़ इसको बनाती है ना, वो बनाती है लेवरेज। लेवरेज का मतलब बेसिकली ये है कि क्योंकि इन मार्केट्स के अंदर बड़ी माइनर कीमतों की तब्दीलियों से फायदा उठाने की आपने कोशिश करनी होती है। यानी फॉरेक्स मार्केट की अगर बात करूं तो फॉरेक्स मार्केट में यूरो यूएसटी के 1 सेंट के अंदर डिजिटल मनी में 100 पॉइंट्स होते हैं, जिसके ऊपर अगर आपने एक मिनी लॉट ट्रेड किया तो $100 बनते हैं आपके। स्टैंडर्ड लॉट अगर आपने ट्रेड किया तो आप ये $1000 बनते हैं, 10 into 100। तो अब रियल सेंस में तो 1 सेंट की मूव है। यानी अगर यूरो यूएसडी का रेट है 1.1200 और आपको लगता है कि ये अब 1 यूरो इस वक्त $1 12 सेंट का है, 1.1200, और आपको लगता है किसी भी वजह से, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसके मुताबिक आपको लगता है कि यूरो महंगा होने वाला है यूएस डॉलर के अगेंस्ट, और इसका रेट अब 1 यूरो आने वाले दिनों में $1 13 सेंट का मिलेगा, तो ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर डिजिटल मनी में सेंट के भी 100 फ्रैक्शन होते हैं।
तो ये 100 पॉइंट्स का मूव है। अब रियलिस्टिकली आप देखो तो ये प्रैक्टिकली तो 1 सेंट का मूव है, लेकिन आप जब ट्रेड कर रहे होगे तो इस प्राइस कोट के अंदर 1.1200 से लेके 1.1300 में टोटल 100 पॉइंट्स या 100 पिप्स है। बात समझ गए? तो बताने का मकसद ये है कि ये बड़ी छोटी प्राइस की तब्दीली, प्राइस चेंज और कीमतों की तब्दीलियों पे आप बेट्स कर रहे होते हो या आप अंदाजे लगा रहे होते हो। तो इतनी छोटी कीमतों की तब्दीलियों पे अंदाजे लगा के फायदा उठाने के लिए आपको उस एसेट को बड़ी ज्यादा क्वांटिटी में, तादाद में बाय या सेल करना होता है मार्केट में। अब वो जो ज्यादा क्वांटिटी आपको ट्रेड करनी है, उस ज्यादा क्वांटिटी को ट्रेड करने के लिए उस क्वांटिटी की जो टोटल डॉलर वैल्यू होती है, यानी आपने लेट्स सपोज अगर 1 लाख यूरो बाय किया है तो 1 लाख यूरो लेट्स सपोज कितने का मिलेगा आपको? 1 लाख यूरो आपको $1,20,000 का मिलेगा। यानी जो आप यूरो बाय कर रहे हो, ये एसेट है जो आप खरीद रहे हो, अब इस एसेट को बाय करने के लिए आपको $1,20,000 चाहिए। इतने पैसे ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स के अकाउंट में नहीं होते, कि जिसकी वजह से ये ब्रोकर्स और एक्सचेंज आपको फैसिलिटी देते हैं लेवरेज की, कि किसी भी एसेट को ट्रेड करने के लिए जितनी उसकी टोटल डॉलर वैल्यू बनती है, उस डॉलर वैल्यू का एक सर्टन परसेंटेज, 1-2% अपने ट्रेड अकाउंट से बयाना होल्ड करवा के बाकी अमाउंट हम आपको लेवरेज दे देते हैं। अब ये होता क्या है कि ये जो लेवरेज है जाहिरन अपैरेंटली तो ये ब्रोकर या एक्सचेंज की तरफ से आपको सपोर्ट लग रही होती है, लेकिन इस लेवरेज पे ब्रोकर या एक्सचेंज अपना तो कमीशन ले लेगा, अपने पैसे ले लेगा, लेकिन आपके इस अंदाजे के खिलाफ कीमतों के मूव होने के नतीजे में जो नुकसान आपको होगा वो आपकी डिपॉजिट अमाउंट और कंट्रीब्यूशन जो मार्जिन अमाउंट होगी, जो आपके अकाउंट से होल्ड होगी, उसके हिसाब से नहीं होगा, बल्कि उस एसेट की टोटल डॉलर वैल्यू के हिसाब से होगा। और वो सारे के सारे लॉस का बर्डन आपके उस छोटे से मार्जिन के ऊपर पड़ेगा जो आपके ट्रेड अकाउंट से होल्ड हुआ है। तो ये वो वाहिद चीज है लेवरेज के जो ट्रेडिंग को रिस्की करती है, बिकॉज अगर कीमतें आपकी फेवर में चली गई तो यही वो लेवरेज है जो आपके प्रॉफिट्स को एम्पलीफाई कर देगी, बढ़ा देगी। अगर कीमतें आपके खिलाफ चल पड़ी तो यही वो लेवरेज है कि जो आपके लॉसेस को एम्पलीफाई कर देगी। तो ये लेवरेज दो धारी तलवार है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके पास एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर होना चाहिए कि जहां पे इस बात का फैसला आप खुद कर सको कि क्या आपको लेवरेज की जरूरत है या नहीं है। ठीक हो गया? तो अपनी स्क्रीन पे आप मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन पेज देख रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ना सिर्फ एक वर्ल्ड रेनाउंड इंटरनेशनल क्रिप्टो स्टॉक्स फॉरेक्स कमोडिटी ब्रोकर है, बल्कि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे लेवरेज की एडजस्टमेंट की सेटिंग आपके हाथ में है। इस हद तक आप लेवरेज को एडजस्ट कर सकते हैं कि किसी भी ट्रेड में अगर आप लेवरेज नहीं लेना चाहते और जितने पैसे आपके ट्रेड अकाउंट में पड़े हैं उतने ही पैसों से ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये एक्सेस भी आपके पास अवेलेबल है कि आप ये काम भी हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर पे कर सकते हैं, जिसका रेफरल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कि जिस लिंक को इस्तेमाल करके आप बाआसानी इस प्लेटफॉर्म पे अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर पाकिस्तान से करेंगे तो आपके पास जैस कैश के जरिए फंडिंग विड्रॉल का भी ऑप्शन होगा। याद रखें, चूंकि ये ब्रोकर हमारे कम्युनिटी पैनल पे है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए रेफरल लिंक को ही इस्तेमाल करके बाआसानी आप अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट यहां पे रजिस्टर कर सकते हैं। आई होप मैंने ये जो सवाल पूछा गया था कि ट्रेडिंग रिस्की क्यों है, इसका एक बड़ा डिटेल और इलैबोरेटेड आंसर आज की इस वीडियो में आपको दे दिया। शुक्रगुजार हूं आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।